बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा की निजी जिंदगी आज भी किसी राज से कम नहीं है। उसे जितना समझने की कोशिश की जाए वो कहानी उतनी ही उलझती चली जाती है। रेखा की जिंदगी में यूं तो कई मर्द आए, मगर सच्चे प्यार के साथ से वो आज भी महरूम है। एक बार उन्हें लगा कि मुकेश अग्रवाल के रूप में उन्हें सच्चा जीवन साथी मिल गया है, मगर ऐसा हुआ नहीं। कभी रेखा मुकेश अग्रवाल के प्यार में दीवानी थी और मुलाकात के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने मुकेश अग्रवाल के साथ एक मंदिर में गुपचुप शादी भी कर ली थी। मगर क्या आप जानते हैं कि रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी के दौरान पुजारी से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी कीमत मंदिर के पुजारी को ही नहीं बल्कि रेखा को भी चुकानी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे एक्ट्रेस रेखा से जुड़े इस अनसुने किस्से के बारे में। सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर यासिर उस्मान ने रेखा की जिंदगी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इस किताब में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। किताब में लिखा है कि 4 मार्च 1990 को रविवार का दिन था और मुकेश रेखा को मिले हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। एक दिन बिना किसी भूमिका के मुकेश ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा ने भी कुछ ही पलों में हाँ कह दिया। फिर क्या था, रेखा ने लाल गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी और गहने पहने और मुंबई के जुहू में होने वाले पति के साथ मंदिर की तलाश में निकल पड़ी। एक मंदिर मिला तो वहां पुजारी नहीं था। कुछ दूर पर इस्कॉन मंदिर था, मगर वहां बहुत भीड़ थी। इसी मंदिर के सामने मुक्तेश्वर देवालय मंदिर नजर आया। रात के 10 बज चुके थे और मंदिर का जूनियर पुजारी संजय बोदस मंदिर के पीछे बने हुए छोटे से कमरे में सोने जा रहा था। मुकेश ने उससे कहा कि वो फौरन शादी करना चाहते हैं। पुजारी की नजर जैसे ही रेखा पर पड़ी उसकी नींद उड़ गई। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी उसके मंदिर में आधी रात को शादी करने के लिए आई है। शाम की आरती के बाद मंदिर लोगों के लिए नहीं खुलता था और रात को शादी की भी मनाही थी। लेकिन उस रात नियम टूटा और रेखा के साथ मुकेश अग्रवाल शादी के बंधन में बंधे। जानकार बताते हैं कि सालों से चलती आ रही मंदिर की इस परंपरा को तोड़ने की वजह से इस शादी के बाद पुजारी संजय बोदस को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। जब रेखा और मुकेश की शादी हुई उस वक्त मुकेश 37 साल के थे और रेखा 36 साल की थी। शादी के बाद रेखा और मुकेश सीधा हेमा मालिनी के घर पहुंचे। वहां धर्मेंद्र भी घर पर मौजूद थे। हेमा ने रेखा से कहा कि मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। रेखा ने कहा हाँ बिल्कुल। हेमा ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या ये अमीर है। इस बार रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। जानकार बताते हैं कि इस शादी के बाद भी रेखा ने 15 अप्रैल 1990 को मां पुष्पावली के सामने मुकेश अग्रवाल के साथ वैदिक संस्कारों के साथ दोबारा शादी की। ये शादी कहीं और नहीं बल्कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में हुई। इस शादी में रेखा के पिता जैमिनी गणेशन भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बहरहाल 2 शादियां हुई, लेकिन रेखा और मुकेश की शादीशुदा जिंदगी उसके बाद भी लंबी नहीं चली। हनीमून के दौरान ही रेखा को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने ये शादी करके गलती की। कुछ समय बाद ही दोनों अलग अलग रहने लगे। बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, मगर उससे पहले ही मुकेश ने खुदकुशी कर ली। यासिर उस्मान की इस किताब में जिक्र है कि मुकेश डिप्रेशन में थे और अक्सर उनके मन में खुदकुशी का ख्याल आता था। शादी के 7 महीने बाद मुकेश ने एक दिन रेखा का दुपट्टा उठाया और कमरे में लगे फंदे से झूल गए। किताब में यह भी लिखा है कि रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। मुकेश के निधन के बाद रेखा को लोगों ने वैम्प कहना शुरू कर दिया था, मगर रेखा इन सब से बाहर आई और मजबूती से फिर से खड़ी हुई। तो रेखा की शादी करवाने के लिए पुजारी ने जिस तरीके से नियम तोड़े, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।